आगे कथा आती है। प्रियव्रतो तानपादो शतरूपापति सुतो वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगत स्थितो। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि में आसक्त था उत्तानपाद। सुरुचि के कहने पर सुनीति को उत्तानपाद घर से निकाल दिया, और घर से निकाल दिया तो सामने ही सुनीति सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रही थी। इसके गोद में एक 6 वर्ष का बच्चा भी है, जिसका नाम बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव बताया जाता है। वैसे ध्रुव जी बड़े सौम्य थे, बड़े शांत थे, बड़े धीर थे, बड़े गंभीर थे। माँ की स्थिति नहीं परिस्थिति को भी जानते थे, इसलिए कुछ भी डिमांड नहीं करते थे। ध्रुव जी महाराज एक दिन खेल रहे थे, बच्चों से झगड़ा हो गया। बच्चों ने डंटकारते हुए, फटकारते हुए, दुत्कारते हुए कहा, तू हम लोगों से आंख मिला के बात करता है? तू बंजारा है, तू अनाथ है, तू लावारिस है, तू क्षणक छाप है, तेरे पिता का आज तक पते नहीं है और हम लोगों से बात करता है। आज पहली बार ध्रुव जी को गलानी हुई है। आंखों में आंसू लिए दौड़े हुए आए और सुनीति के चरण में गिरकर रोने लगे। सुनीति अपने कलेजे के टुकड़े पुत्र 6 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी को गले से उठाई, लगाकर कही, क्या बात है बेटा, आज के बाद, आज के पहले कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं दिखाई दिया था। रोते हुए आप देखे होंगे, बच्चा सिसक कर रोता हो और माँ सिर पे हाथ फेर दे तो क्या होता है, वो फफक कर रोने लगता है। यदि कोई अपना मिल जाता है, बच्चा को चोट लगे, इधर उधर देखता है, माता पिता चाचा संबंधी नहीं दिखाई देता है ना, तो आंसू को पी जाता है, वह गिरने नहीं देता है, झाड़ के चल देता है। इन उसी समय यदि माँ दिख जाए और माँ दौड़ के आवे तो बच्चा फफक कर, वैसे आज माँ का वरद हस्त जब ध्रुव जी के सिर पर पड़ा तो फफक कर रोने लगे। और ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ आज तक तेरे से एक टॉफी नहीं मांगा, कभी खिलौना नहीं मांगा माँ। अरे होली और दिवाली 6 मैं देख ली, कभी नया कपड़ा नहीं मांगा। अरे माँ तू आधा पेट भी रोटी देती है ना, तो मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि 2 रोटी और चाहिए, लेकिन माँ आज एक डिमांड है माँ, आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा माँ। सुनीति का कलेजा फटने लगा। आज पहली बार मेरा लाल कुछ मांगेगा, मांग बेटा, भिख मांग कर भी ला कर दूंगी। ध्रुव जी ने कहा, मुझे खिलौना रोटी मिठाई नहीं चाहिए माँ। आज झगड़ा हुआ था ना सखाओं से, ये बाल सखा करें, तुम बंजारे हो, तुम सड़क छाप हो, तुम अनाथ हो, तुम्हारे पिता का पता नहीं है। माँ को ही पता होता है कि मेरे पुत्र का पिता कौन है। मैं जानता हूं माँ आज दुख होगा तुम्हें, लेकिन आज तुझे बताना ही होगा कि मेरे पिता का नाम क्या है। कलेजे पर पत्थर रखकर न चाहते हुए भी आज सुनीति ने कहा कि कौन कहता है कि तू लावारिस सड़क छाप बंजारा अनाथ नहीं ध्रुव नहीं। अरे तेरा पिता जो सामने सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है ना, जो चक्रवर्ती सम्राट है, उत्तानपाद वही तुम्हारा पिता है। इतना सुनना था ध्रुव जी महाराज को कि छटक कर गोद से उतरे और दौड़ते हुए उस भरी खचाखच लबालब सभा में गए।
पिताश्री मेरे सखाओं को बता दीजिए, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं बंजारा नहीं, मैं सड़क छाप नहीं, मैं अनाथ नहीं। मेरे पिता का नाम सम्राट उत्तानपाद है। वहीं पर सुरुचि बैठी थी, झटका मारी 6 वर्ष के ध्रुव को। कही, अरे मूर्ख, यदि इस गोद में बैठना हो ना तो जाओ नारायण की तपस्या करना, और तपस्या से खुश होकर नारायण दर्शन दे और मनोरथ पूछे तो यही मनोरथ कहना कि सुरुचि के गर्भ में 9 महीना तक वास दो। मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा उसके बाद उत्तानपाद सम्राट के गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। उत्तानपाद चुप है, आसक्त है ना सुरुचि में। तुरंत आदेश दी दरबानों से कि बाह पकड़ के बाहर फेंक दो। इधर आकुल और व्याकुल है, हैरान और परेशान है सुनीति। पता नहीं मेरे कलेजे के टुकड़े के साथ सौतेली मां विमाता और सुरुचि में आसक्त पिता कैसा व्यवहार कर रहा होगा। अब आंखों के आंसू को पीते हुए ध्रुव जी महाराज मुंह लटकाए आए। मां दौड़कर जैसे गैया अपने बछड़े के पास जाती है, गोद में उठाकर चुमने लगी, चाटने लगी। सारी बात ध्रुव जी ने बताई। आजकल की माताएं होती तो क्या कहती, लेकिन आज सुनीति ने कहा, है मेरे कलेजे के टुकड़े लाल, जो तुम्हारी जन्मदात्री गर्भोता और प्रसूता मां नहीं कही ना, वो भी माता सौतेली मां होकर कही है। बेटा, तेरी सौतेली मां मेरे से भी बढ़कर है बेटा। अरे ये उत्तानपाद उल्टा चलने वाले, सुरुचि के वश में रहने वाले लोग कब गोद से उतार कर फेंक देंगे कुछ पता नहीं, लेकिन जो जगत के पिता का पिता है नारायण, एक बार गोद में बैठा लेता है ना बेटा, और फिर कभी उतार कर नीचे नहीं गिराता है। और जा बेटा, अपनी विमाता सौतेली मां की आज्ञा का पालन कर बेटा। इस समय जाते समय मैं क्या दूं, बस आशीर्वचन दे रही हूं। हे बेटा, यदि भूख लगे तो जंगल के पेड़ का फल तोड़कर खा लेना, और प्यास लगे तो झरनों का जल पी लेना, और भय लगे ना तो नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर लेना बेटा। कलेजे पर पत्थर रखकर मां अपने 6 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज को जंगल विदा की है, भगवान के चरणों में भेजी है। जंगल में आए हैं ध्रुव जी महाराज, डर रहे हैं, भयभीत हैं। हाथियों का चिघाड़, शेरों का दहाड़ सुनाई दे रहा है जंगल में। भयावनी भयावनी डरावनी डरावनी आवाज। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। प्रणाम करके 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवर, आप मेरे गुरु बन जाओ। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरु के रूप में वर्ण किए हैं 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने दिवा लिया है। 12 अक्षर मंत्र मिला है, और 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज 1 महीना तपस्या किए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। 2 महीना गुरु मंत्र का जाप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब एक पैर पे खड़े हो गए 6 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज।
दोनों हाथ ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई चमत्कार नहीं हुआ। अंगूठे पे शरीर का पूरा भार देकर खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब छठा महीना शुरू हुआ तो श्वास और प्रश्वास के गति को अवरुद्ध कर दिए। अब श्वास ही नहीं ले रहे हैं। रेगुलर, निरंतर, सदैव बराबर एक ही श्वास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब श्वास प्रश्वास की गति को अवरुद्ध करके गुरु मंत्र का जप करने लगे, भगवान का आसन हिलने लगा, भगवान का आसन डोलने लगा। ऊपर से आकाशवाणी हुई, नहीं माने, भगवान आकर प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। 6 वर्ष के उम्र में 6 महीना में ही भगवत प्राप्ति ध्रुव जी महाराज ने किया है। और माँ दो ही हुई, श्री रामचरितमानस की सुमित्रा और श्रीमद् भागवत महापुराण की सुनीति। वहाँ लखन को भगवान के चरणों में भेजी है सुमित्रा, और यहाँ सुनीति। 6 वर्ष की उम्र में, ध्यान देना, भगवान के भजन करने का कोई उम्र नहीं होता है। 6 वर्ष की उम्र में भगवत प्राप्ति हुई। स्तुति नहीं आ रही है। कपोल पर भगवान ने शंख स्पर्श करवाया, और जब शंख स्पर्श करवाया तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किए हैं ध्रुव जी महाराज। भगवान ने वचन दिया है कि जो पिता अपमान किया है वही सम्मान करेगा, और धरती पर तुम राज करोगे और मरोगे तो मेरे गोद में तुम्हारा निवास होगा। नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, पुराने लोग जानते होंगे। ध्रुव तारा, आज भी आकाश में ध्रुव तारा स्थित है। ये जगत के सुरुचि वाले पिता तो सुरुचि के कहने पर कब गोद से उतार कर फेंक देंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो जगत का सबका पिता है, एक बार गोद में बैठाता है, तो आज तक ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद में हम लोग दर्शन करते हैं ध्रुव तारा के रूप में। देवर्षि नारद गए, उत्तानपाद को डांटे हैं, फटकारे हैं। उत्तानपाद गाजा बाजा के साथ आया है, माल्यार्पण किया, ध्रुव जी महाराज को ले जाकर राजगद्दी पर ध्रुव जी को बैठाया है। इनके सौतेले भाई को यक्षों ने मार डाला। यक्षों से 28 दिन तक भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए युद्ध करते रह गए ध्रुव जी महाराज। इनके बाबा मनु को आना पड़ा। उसके बाद युद्ध विराम लिया।